नमस्कार, यूसीएन राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल और आइए नजर डालते हैं आज से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। भारत के विकास में ग्रामों और ग्रामीण जीवन का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस बार अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल से नई योजना प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की जा रही है, जिसका नाम है ग्राम उदय से भारत उदय। जहांगीराबाद थाना इलाके के जिनसी चमारपुरा मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद 4 मासूम झुलस गए हैं। अमीरी अस्पताल में इलाज के दौरान चारों मासूमों ने दम तोड़ दिया। लगभग 9 साल के इंतजार के बाद बुधवार को भोपाल को एक नई सौगात मिली है। हबीबगंज रेलवे ओवरब्रिज के एक समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। भारत के विकास में ग्रामों और ग्रामीण जीवन का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस बार अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल से नई योजना प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की जा रही है, जिसका नाम है ग्राम उदय से भारत उदय। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी कार्यक्रम पर बने गीत का भी लोकार्पण किया और यह गीत गाकर भी सुनाया। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए गाँव के विकास की जहाँ बात होगी, वहीं हमारे किसान भी खुशहाल होंगे। इस दौरान सभी वर्ग के लोगों की समस्याएं हल की जाएगी। वहीं इस अभियान के तहत एक झंडा भी होगा जो हर गांव में लगाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की। संविधान के केंद्र पुरुष की जन्मभूमि से घोष है। संविधान के केंद्र पुरुष की जन्मभूमि से घोष है। ग्राम उदय से भारत उदय के निश्चय का संदेश है। ग्राम उदय से भारत उदय, ग्राम उदय से भारत उदय, ग्राम उदय से भारत उदय, ग्राम उदय से भारत। संविधान के केंद्र पुरुष की जन्मभूमि से घोष है। संविधान के केंद्र पुरुष की जन्मभूमि से घोष है। ग्राम उदय से भारत उदय ये निश्चय का संदेश है। ग्राम उदय से भारत उदय। प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने जो कार्यक्रम दिया है उसको ठीक ढंग से क्रियान्वित करने की योजना बनाई है, लेकिन अभियान की अवधि जो 14 तारीख से 24 तक थी, 14 अप्रैल से 24 अप्रैल, उसको बढ़ा के मध्य प्रदेश में हमने उनमें नए कई काम और जोड़ते हुए 14 अप्रैल से 31 मई तक करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के अंतर्गत जनता जुड़े, जनप्रतिनिधि जुड़े, सामाजिक संगठन जुड़े, स्वयंसेवी संगठन जुड़े। कुल मिला के अभियान केवल सरकार का ना हो, जनता का अभियान है। ये कोशिश मध्य प्रदेश में, देश में भी हुई है, मध्य प्रदेश में भी हमने की है। इस अभियान के अंतर्गत 14 अप्रैल को तो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम अंबेडकर नगर महू में संपन्न होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारने वाले हैं। ग्रामोदय अभियान, ग्रामोदय से भारत उदय अभियान को यहीं से प्रारंभ करेंगे, लेकिन पूरे प्रदेश में हर एक पंचायत में, जिले में, पंचायत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी। उनके जीवन से संबंधित संविधान निर्माण से लेकर बाकी जो योगदान है उन सबसे संबंधित साहित्य का वितरण किया जाएगा और एक सामाजिक समरसता का संदेश देने का हम प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की उपलब्धियों से संबंधित साहित्य भी बांटेंगे और 14 तारीख को जो प्रमुख कार्यक्रम है उसकी मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण हर पंचायत में ग्रामवासी सुने, इसकी कोशिश करेंगे, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं।
कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ विनोद तिवारी की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। एमपी नगर जोन 1 में अचानक कचरे में आग लगने से हड़कंप मच गया। धीरे धीरे आग ने व्यापक रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आने से कई कारों को नुकसान हुआ है। एमपी नगर जोन 1 में उस समय भगदड़ मच गई जब वहां पड़े कचरे में अचानक आग की लपटें निकलने लगी। आग को बुझाने में स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची। आग की चपेट में वहां खड़ी कारों को भी नुकसान पहुंचा है। मेरे ऑफिस के बाजू में योर कार से डील वालों की कार खड़ी रहती हैं और उसके पीछे सूखा कचरा पड़ा रहता है खंती में। तो उसमें किसी ने आग लग गई होगी किसी चीज़ से, बीड़ी सिगरेट वगैरह से किसी से, और वो आग गाड़ियों के पीछे लग गई थी कार के। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे जैसे पता लगा मैं अपने आग बुझाने की 5-7 मेरे पास फायर फाइटर्स होते हैं, वो मैं लेके गया मेरे स्टाफ के साथ और मैंने आग बुझाने की कोशिश की। मोहल्ले के भी सारे लोग थे यहाँ के, उन्होंने आग बुझाई और गाड़ियों में आग लग गई थी। तो वो आग कि उसके कांच वाँच तोड़ने में, क्योंकि गाड़ियों में आग लग जाती तो उनके उड़ने का खतरा था, उसमें मेरे को चोट लगी। फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं है। इसके पहले इसी जगह पे एक दिन रात को भी आग लगी थी, तब भी मैंने रात को 11-12 बजे बुझाई थी। और पीछे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, गाड़ियों में ऑयल डीजल रहता है, तो वो हमेशा एक खतरा बना रहता है। कभी भी इस तरीके के हादसे होने का खतरा बना रहता है। नगर निगम वहाँ कभी सफाई नहीं करती, वो पूरा कूड़ा घर बना रहता है। अचानक लगी आग ने एक बार फिर नगर निगम की पोल खोल दी है। आग को काबू करने के लिए वहां के लोगों को भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। जहांगीराबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2001 से कई गंभीर मामलों का फरार आरोपी शकील कुबड़ा को पुलिस ने राजस्थान जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ राजधानी के कई थानों में 24 वारंट निकले थे। 15 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ कुख्यात बदमाश शकील कुबड़ा को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। कुबड़ा के ऊपर हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, विस्फोट जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। जहांगीराबाद में 22 और मंगलवारे में 2 वारंट निकाले हैं। उप निरीक्षक सुरेश चौबे ने बताया कि शकील कुबड़ा की जानकारी उसके ही पुत्र से मिली थी। जानकारी के मिलते ही एक टीम जयपुर के लिए रवाना हो गई थी। कुबड़ा जयपुर में ऑटो चलाता था। इस पे मारपीट, घर में घुस के ब्लास्ट करना और लूट और चोरी के मामले हैं इस पे, और ये 2001 से फरार था। इसके थाना जहांगीराबाद में इसके 24 वारंट, स्थायी वारंट लंबित, और थाना है बजरिया है, शाहजहानाबाद है, तलैया है, ऐसबाग है, यहाँ भी इसके वारंट हो सकते हैं। ये जयपुर में ऑटो चलाता था। यहाँ से 2001 में एक लेडीज को लेके भटक के गया था, तो तब से ही वो जयपुर में रह रहा था, ऑटो चला रहा था और एक बच्चे को लेके गया था। वो बच्चा यहाँ आया था, वो पुलिस को मिला, उसके माध्यम से। बताया जा रहा है कि शकील कुबड़ा का बेटा समीर भी एक शातिर लुटेरा है। उसकी तलाश भी पुलिस को है। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। जहांगीराबाद थाना इलाके के जिंसी चमारपुरा मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद 4 मासूम झुलस गए हैं। अमीरी अस्पताल में इलाज के दौरान चारों मासूमों ने दम तोड़ दिया। राजधानी के जहांगीराबाद के जिंसी इलाके में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने एक ही परिवार के 4 मासूमों की जान ले ली है। पुलिस के मुताबिक मृतक सनद, अदीबा, अनायजा और मंजा अपने घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में खेल रहे थे। खेलते खेलते गेट लॉक हो गया, जिसके बीच ये हादसा हो गया। ये बच्चे 2 अपनी नानी के यहाँ आए थे, जिसमें मंजा और सनद। ये 2 बच्चे अपनी नानी के यहाँ आए थे और 2 अपने यहीं घर पे ही थे। अलविदा और अनायजा, ये 2 बच्चियाँ यहीं थी। ये चारों बच्चे एक कमरे में खेल रहे थे। खेलते खेलते इन्होंने चटकनी लगा ली और इसी दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। ये चिल्लाए जब तक घर के लेडीज सदस्य घर में थे, जब तक ये लोग पहुँचे, जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, काफ़ी जल चुके थे। उनको तुरंत जल्दी से हमीदी अस्पताल भर्ती कराया। दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। चारों बच्चों की डेथ हो गई। मरकायम करके और जांच की जा रही। बच्चे अंदर खेल रहे थे, खेलते खेलते अंदर आग लग गई थी और कारण जो है पता नहीं है किस वजह से आग लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अंदर बच्चे जो है
धुआं देख के हम लोग नीचे से ऊपर आए। धुआं देख के ऊपर से नीचे आने के बाद बच्चे जो है अंदर थे, आग बुझा के अंदर गए, बच्चों को बाहर ले आए थे, फिर अस्पताल ले गए। 4 बच्चे थे, चारों की डेथ हो गई। डॉक्टर ने बताया था 60% जले हुए हैं, एक 80% था। रात में ही मतलब जवाब दे दिया था, आईसीयू से बाहर निकाल के जवाब दे दिया था उन लोगों ने। इस मामले में बिजली कंपनी को भी पत्र लिखा गया है कि हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ है या कई अन्य कारण से। हादसे को लेकर शहर में कोहराम मच गया था, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को कोई मदद नहीं मिली है। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। आरटीओ में कंप्यूटर ऑपरेटरों ने दलालों के खिलाफ लामबंद हो गई। दलालों और ऑपरेटरों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्मार्ट कार्ड बनाने में हो रही धांधली के खिलाफ आरटीओ के एजेंट ने कंप्यूटर ऑपरेटर्स के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके विरोध में कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर्स का आरोप है कि एजेंट उनके साथ मारपीट करते हैं। मामला ये है कि एक एजेंट है यहाँ पर जगदीश त्यागी, जो आए दिन बदतमीजी करते रहते हैं। तो अभी उन्होंने गुरुवार के दिन भी हमारे यहाँ जो अंदर प्रवेश बंद रहता है, पीछे के काउंटर से अंदर ज़बरदस्ती अंदर आए और उसमें पूछताछ करी। पूछताछ नहीं देने पे ज़बरदस्ती गाली गलौज करी और उस ऑपरेटर हमारा था उसके साथ मारपीट की। पहले भी हो चुका है उनके साथ, और अभी कल के दिन मेरे साथ भी उन्होंने काउंटर पे आके गाली गलौज किया। 7 तारीख को मैं फाइल बना रहा था। फाइल बनाते समय आधे में वो पीछे से कूद के आया। फाइल जब मैं इनरोल कर रहा था उस समय आधी फाइल मेरी इनरोल हो पाई थी। उसके बाद उस फाइल सेव करने के लिए मैं उसका रसीद नंबर डाल रहा था। उसी समय वो मेरे को आके बोलते हैं कि ये जानकारी, ये कार्ड कौन सी तारीख को निकला है, क्या निकला है, इसके बारे में वो क्या है कि अगर कोई उसके ऊपर कोई हावी होने की कोशिश करता है तो उनके क्या है, सब लोग मतलब उनके जो परिचित वगैरह जो है जितने भी ये सब इकट्ठे होकर हम लोगों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि है ना, हमें सुरक्षा प्रदान की जाए और जो भी है बाबू के द्वारा हमारे पास डायरेक्ट सीधे फाइल आए और हम भी बाबू को डायरेक्ट फाइलें बना के उन्हीं के पास में भेजें। जहाँ इसके मतलब बीच में किसी प्रकार का एजेंट का हमारे पास में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। वहीं आरटीओ एजेंट ने आरोप लगाया है कि स्मार्ट कार्ड बनाने में ऑपरेटर्स धांधली कर रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट का परिवहन का आखिरी का स्टेज जो काम होता है, कंप्लीट होता है, वो स्मार्ट चिप के द्वारा होता है। अब स्मार्ट चिप के पास जब कागज़ पहुंचता है तो स्मार्ट चिप वाले बिना लेन देन किए हुए वो सीख रहे हैं सब परिवहन से, बिना पैसे लिए कोई काम करते नहीं है। कोई उनके पास कोई सीनियरिटी नहीं है कोई फाइल की, वो बिना लेन देन के काम करते नहीं है। और बरसों से एक ही सीट पे रजिस्ट्रेशन में, ट्रांसफ़र में कुछ चंद लोग बरसों से बैठे हुए हैं, उनने अपना गढ़ बना लिया है और वो लोगों को परेशान करते हैं। ज़्यादा होता है तो आप अगर उनसे नियम, अपन ये चाहते हैं कि नियम पूर्वक काम करें, वो लेन देन ना करें बिल्कुल भी। अगर कोई समझौता शुल्क वो लेते हैं तो उनको लोगों की बात बर्दाश्त करना पड़ेगी, समझे आप। उन्होंने कहा ये गाली दे रहा, वो गाली दे रहा। नियम ये कह रहा है कि जो बाबू ने जो फाइल उनके पास भेजी हुई है उसको उनको प्राथमिकता पे करना है, ना कि 2 दिन बाद जो फाइल उनके पास आती है उसमें कुछ लेन देन करके वो अपना। आपका आरोप भ्रष्टाचार के ऊपर है? भ्रष्टाचार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं स्मार्ट चिप की बात कर रहा हूँ कि हाँ, स्मार्ट चिप वाले बिना उसके कोई काम नहीं करते हैं। हाँ देखो, भ्रष्टाचार की बात फिर में आपसे वही बात हो रही है। भ्रष्टाचार की श्रेणी में अगर आता है तो ये आरटीओ साहब संजय तिवारी का काम है देख रेख करने का, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ये चाहता हूँ कि जो नियम पूर्वक काम हो, प्राथमिकता में बाबू ने फाइल ओके करके भेज दी है तो उसको सीनियरिटी पे उनको काम करना चाहिए। लोगों से रिक्वेस्ट कराएं, लोगों से हाथ जुड़वाएं, लोगों से पांव पड़वाएं, फिर आखिरी में बोलते हैं ग्वालियर से अपडेट होगी। अब यार हर आदमी तो कंप्यूटर के बारे में जानता नहीं है, समझा। आरटीओ संजय तिवारी ने कहा कि हड़ताल करने वालों और एजेंटों से बात की है, जो भी गलत होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट चिप कंपनी के साथ कुछ लोगों ने और व्यवहार किया है, उसकी शिकायत आज ही प्राप्त हुई है। उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। स्मार्ट चिप ने अभी हमको लिख के दिया है, उसकी कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल।
बीड़ी मजदूर संघ ने केंद्र सरकार द्वारा बीड़ी उद्योग पर 85% पिक्टोरियल वार्निंग लगाने का विरोध किया है। अखिल भारतीय संघ अब इसे हटाने के लिए केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है। अब भारतीय बीड़ी मजदूर संघ ने भी सराफा व्यापारियों की राह पर चलने का निर्णय लिया है। बीड़ी संघ के सदस्यों का कहना है कि केंद्र सरकार ने बीड़ी उद्योगों पर 85% सशस्त्र चेतावनी देने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे बीड़ी के कारोबार पर खासा असर पड़ रहा है। संघ का कहना है कि बीड़ी बनाने का काम कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है, जिसके चलते कई गरीब परिवारों के आगे रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। वह इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमारी मांग ये है कि जो बीड़ी का बंडल है उसमें से पिक्टोरियल वार्निंग को हटाया जाए और बीड़ी उद्योग को मजदूरों के 1.5 करोड़ 4 करोड़ मजदूरों के परिवार को देखते हुए और उसको मजदूर हित में उस उद्योग को बीड़ी उद्योग को बचाया जाए, क्योंकि ये परंपरागत बीड़ी उद्योग है, 100 वर्ष पुराना उद्योग है। जब तक सरकार कोई अल्टरनेटिव जॉब नहीं दे देती तब तक इसको हटाया जाना चाहिए। कि जिस तरीके से ज्वेलरी 3 महीने से बंद थी, उसके कारण वो ज्वेलरी वर्कर्स जो है रोड पर आ गए। इसी कारण बीड़ी उद्योगों के बंद होने से बीड़ी मजदूर भूखमरी के कगार पर और खड़ा हो गया और रोड पर आ गया है, जिसके लिए सरकार ने उदारतापूर्ण रूप से इस उद्योग को चालू रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज, भोपाल। चैत्र नवरात्र के साथ ही मंगलवार को सिखों का धार्मिक पर्व वैशाखी मनाया गया। वैसाखी पर्व के चलते राजधानी के गुरुद्वारों में विशेष भजन कीर्तन दरबार सजाया गया। वैसाखी पर्व पर बुधवार को राजधानी के सभी गुरुद्वारों में विशेष भजन कीर्तन हुए। साथ ही इस अवसर पर दीवान सजाए गए। वैसाखी पर्व को गेहूं की फसल की खुशी में मनाया जाता है, जिसे लेकर राजधानी सहित देश और दुनिया में जो सिख अनुयायी जहां रहते हैं वे वहीं वैसाखी पर्व मनाते हैं। इसके साथ ही भोपाल के गुरुद्वारे में दीवान सजाने के साथ ही बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। खालसे विरासत कायम रख दिया, किड़े मथे कहते असे शब्द सीए सहे। 9 जून 1716 ईस्वी नू शहादत दा पिरम प्याला पीना। आज गुरुद्वारा श्री कालगढ़ साहिब ट्रांसपोर्ट नगर कोकता में बैसाखी का दिहाड़ा पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज खालसा पंथ का सिरजना दिवस है। 317 साल हो गए जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भारत देश जब दबा कुचला हुआ, पूरी समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव बढ़ गया था, तो अमृत तैयार करके एक बाटे में सबको छकाया और खालसा पंथ की सिरजना करी। 5 प्यारों का सिरजना करी और उनसे खुद अमृत छक के गोविंद राय से गोविंद सिंह बने, जिस पे कहा गया कि बाबा गुरु गोविंद सिंह आपे गुरचेला। उसको उन्होंने फिर उस टाइम ये भी कहा कि अब चिड़ियों से बाज तड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। तो उन्होंने वो सिद्ध करके भी चमकौर के युद्ध में दिखाया। ऐसे आज बैसाखी का दिहाड़ा खालसा पंथ का जन्मदिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो एक गुरुद्वारा में भी हम मना रहे हैं, जिसमें अभी कीर्तन दरबार हुआ, अभी कविता दरबार हो रहा है, इसके बाद गुरु का लंगर टूट बरतेगा। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज, भोपाल। हबीबगंज आरोपी के नाम को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को अंबेडकर जयंती के मौके पर आरोपी के नाम पर वीर सावरकर की जगह बाबा साहेब अंबेडकर का नाम रखना था, क्योंकि वीर सावरकर ने आजादी के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके लिए आरोपी के नाम पर वीर सावरकर रखना गलत है। हबीबगंज आरोपी के शुभारंभ के साथ ही इसके नाम को लेकर राजनीतियां तेज हो गई हैं। अंबेडकर जयंती के एक दिन पहले शुरू हुए इस आरोपी के नाम पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने अंबेडकर जयंती के एक दिन पहले आरोपी का शुभारंभ कर अंबेडकर जी का अपमान किया है। बीजेपी को आरोपी का नाम वीर सावरकर की जगह बाबा साहेब अंबेडकर नाम रखना था। देखिए, निश्चित तौर पर हम विकास के मुद्दे पर राजनीति करना नहीं चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस आरोपी को लेकर समुचित धनराशि हमारी यूपीए सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को दी थी। राजनीति में हम लोग पराजित हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी थी, उद्घाटन करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मगर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंबेडकर जी के प्रति कथित तौर पर अपना स्नेह प्रदर्शित कर रही है, कल बाबा साहब की 125वीं जयंती पूर्ण हो रही है, उसके एक दिन पहले बाबा साहब को अपमानित करने के लिए
वीर सावरकर जैसे लोग जिनका राजनीतिक इतिहास देश की आज़ादी को लेकर संदिग्ध है, 14 नवंबर 1913 को जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष माफ़ी मांगी हो अंडमान निकोबार जेल से, जिन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा आह्वान किए गए भारत छोड़ो आंदोलन का आधिकारिक तौर पर विरोध किया हो, जो सावरकर जी महात्मा गांधी की हत्या में आरोपी नंबर 7 हो, महाराष्ट्र आर्थर जेल में जे नियुद्ध रहे हो, उन सावरकर के नाम पर, और वो भी बाबा साहेब की जयंती एक दिन पहले, इस पुल को उद्घाटित किया जाना एक मनुवादी विचारधारा को प्रदर्शित करते हुए बाबा साहब के अपमान की श्रेणी में आता है। हमें सावरकर जी के नाम पर इस ब्रिज का नाम रखने पर घोर आपत्ति है। यदि दलित प्रेम माननीय मुख्यमंत्री जी का होता तो आज उन्हें इस भव्य पुल का नाम बाबा साहेब के नाम पर रखना चाहिए था। और हम तो मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, कल प्रधानमंत्री जी महू पहुंच रहे हैं बाबा साहब की जन्मस्थली, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी निगाह में बाबा साहेब महान है या वीर सावरकर। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। चैत्र नवरात्र के चलते शहर में बुधवार को कई जगह पर विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई। यह यात्राएं महिलाएं, बच्चे और पुरुष हाथ में चुनरी लिए माता के जयकारे लगाते चल रहे थे। चैत्र नवरात्रि के चलते राजधानी में भक्ति रस की गंगा बह रही है। इसी कड़ी में भोपाल में जगह जगह माता के लिए चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। अन्ना नगर इलाके में बुधवार को 151 फीट लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में महिलाएं हाथों में चुनरी लिए नाचते गाते चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। लगभग 9 साल के इंतजार के बाद बुधवार को भोपाल को एक नई सौगात मिली है। हबीबगंज रेलवे ओवरब्रिज के एक समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पित किया। इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार से भोपाल के विकास के लिए 5 साल तक 15,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। हर साल सरकार को 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने छोटी झील में रानी कमलापति की प्रतिमा लगाने की बात भी कही। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ब्रिज से हबीबगंज अंडरब्रिज तथा चेतक ब्रिज का यातायात दबाव कम होगा। उन्होंने भोपाल के विकास के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना से भी 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, जबकि इसके लिए सरकार से 75 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। चौहान ने कहा कि कमलापति महल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वहीं रानी कमलापति की आमद कद प्रतिमा को बड़ी झील में राजा भोज की प्रतिमा के पास स्थित एक अन्य बुर्ज पर स्थापित किया जाएगा। सीएम ने घोषणा की कि अंडमान स्थित सावरकर जेल घूमने जाने वाले युवाओं को सरकार अनुदान देगी। सावरकर जेल में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काफी यातनाएं दी जाती थी। युवाओं को ये जानना बहुत जरूरी है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को आजाद कराने के लिए कितनी यातनाएं झेली हैं। कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं जो दुर्दशा यहाँ होती थी, अंडरब्रिज के नीचे निकलने पर जरा भी पानी भर जाए तो गाड़ी को भी तैर के निकलना पड़ता था, यहाँ रुक जाती। रोड जाम, चक्का जाम की स्थिति बनती थी। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, और ये सर्वथा आवश्यक था कि ऐसा ओवरब्रिज यहाँ बने। आज वो बनकर तैयार है और उससे भी ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है, आदरणीय नंदू भैया ने कहा इस ब्रिज का नाम स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। स्वतंत्र वीर सावरकर, नंदू भैया ने उनके बारे में जानकारी दी है, बताया। नौजवान पीढ़ियों को बताना चाहता हूँ, मेरे बेटा बेटियों, अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्तरी में रख के हमें आजादी भेंट दी थी।
हजारों क्रांतिकारी हस्तर फांसी के फंदों पर झूल गए थे। कई ने अपनी पूरी जिंदगी और जवानी अंडमान और निकोबार की जेलों में सड़ा दी थी और कई ऐसे थे जिन्हें खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगियों के सामने और अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को रंगा था, पवित्र किया था। उनके त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान के कारण ये देश स्वतंत्र हुआ था, ये देश आजाद हुआ था। लेकिन उनमें से अधिकांश भुला दिए गए। वीर सावरकर कोई कल्पना कर सकता है? नंदू भैया ने अभी आपको बताया, एक ऐसे क्रांतिकारी कि जिनको 2-2 जन्म की सजा देती और घबराते अंग्रेज इतने थे कि भारत के किसी भारत भूमि को अंडमान निकोबार भारत भूमि, लेकिन उस समय तो वीरान टापू था, कुछ नहीं था, चारों तरफ समुद्र, समुद्र का लहराता पानी और पानी का रंग काला था, इसलिए कहा जाता था काला पानी। सावरकर जी को 2-2 उम्र की सजा काटनी पड़ी काले पानी में, अंडमान निकोबार की जलों में। ऐसे उर्मट वीर कि जिनके नाम से अंग्रेजों की रूह कांप जाती थी, उद्भट देशभक्त। सचमुच में उनका नाम लेते ही हमारा सिर श्रद्धा से उनके चरणों में झुक जाता है। हबीबगंज रेलवे क्रॉसिंग पर जाम लगने और अंडरब्रिज से वाहन फंसने के कारण लोगों को खासी परेशानियां होती थी, लेकिन इस फ्लाईओवर के बन जाने से अब इस समस्या से परमानेंट मुक्ति मिल जाएगी। मिसरोद होशंगाबाद रोड की तरफ से आने वाले वाहन या तो अंडरब्रिज के जाम में फंस जाते थे या फिर रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े होना पड़ता था, लेकिन अब वहां ये वाहन नहीं फंसेंगे क्योंकि वन वे होने के कारण आसानी से ट्रैफिक चलता रहेगा। कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री कैलाश जोशी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, गृह मंत्री बाबूलाल गौर, सांसद आलोक संजर, विधायक आरिफ अकील, विश्वास सारंग, सुरेंद्र नाथ सिंह, रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री, निगम अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान, निगम कमिश्नर छवि भारद्वाज, रेलवे DRM आलोक कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता एवं पार्षद मौजूद थे। वो कैमरा मुझे दे दो। नहीं भगा नहीं, मत कैमरामैन शरण रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की 16 अगस्त 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जांच का जिम्मा मध्य प्रदेश पुलिस के पास था, लेकिन जब पुलिस जांच में फेल हो गई तो 25 मई 2015 को मामला CBI को सौंप दिया गया। इसी पर देखिए हमारी ये खबर, कब तक रहेगा रहस्य बरकरार। शहला मसूद हत्याकांड का रहस्य बरकरार, आखिर कब तक सुलझेगी गुत्थी? 78 गवाहों के हो चुके हैं बयान। बीजेपी नेताओं, जेल प्रशासन पर लगे हैं कई गंभीर आरोप। CBI में 2011 से चल रहा है ट्रायल। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की हत्या 16 अगस्त 2011 को उसके कोयसीगा स्थित निवास के बाहर हो गई थी। इसकी हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को जिम्मा दिया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले में विफल साबित हुई। 4 साल से शहला मसूद हत्याकांड की गुत्थी नहीं सुलझी है। CBI की लंबी जांच के बाद खुलासा हुआ कि शहला का हत्यारा कोई और नहीं, उसकी मित्र जाहिदा थी। जाहिदा ने अपनी दोस्त सबा फारूकी का सहारा लेकर शहला की हत्या कराई थी। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की 16 अगस्त 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जांच का जिम्मा मध्य प्रदेश पुलिस के पास था। लेकिन जब पुलिस जांच में फेल साबित हुई तो 25 मई 2015 को मामला CBI को सौंप दिया गया। 11 मार्च 2015 को इस पूरे प्रकरण को CBI के हवाले कर दिया गया। CBI ने इसमें 78 गवाहों के बयान ले लिए। इसके बावजूद भी इसकी हत्या की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। सबा, जाहिदा, शाकिब, ताबेज और इरफान को हिरासत में लिया गया। सबा और जाहिदा को कुछ साल इंदौर जेल में रखने के बाद उज्जैन जेल में भेज दिया गया। सबा को CBI सरकारी गवाह नहीं बना सकी, लेकिन इरफान गवाह बना लिया गया।
नेताओं और जेल प्रशासन पर लगे हैं कई गंभीर आरोप। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह और जाहिदा परवेज पर भी गंभीर आरोप लगे थे। बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल माधव दवे पर भी जाहिदा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अनिल दवे और ध्रुवनारायण सिंह से भी सीबीआई ने पूछताछ की थी। सड़क से लेकर संसद तक 98 गवाहों की लंबी फहरिस्त सीबीआई कोर्ट में दाखिल कर चुका है। जाहिदा और सबा के आरोप कभी नेताओं पर लगे तो कभी जेल प्रशासन पर। अब देखना यह है कि ये रहस्य कब तक बरकरार रहता है। क्या सीबीआई इस पूरे मामले का पर्दाफाश जल्द करने वाली है या और अभी समय लग सकता है। कैमरा में रिजवान खान के साथ आबिद मुमताज, न्यूज़ राजधानी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लगातार बने रहिए यूसी राजधानी न्यूज के साथ और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।